इज़राइल एक ऐसा देश है जहां पर कदम रखने से आईएसआईएस डरता है। ये वही आईएसआईएस है जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचा के रखा है। अमेरिका जैसे देश को भी ख़त्म करने की धमकी दे रखी है, पर आज तक इज़राइल की तरफ एक गोली भी चलाने की हिम्मत नहीं की है। आखिर ऐसा क्या है इज़राइल के पास कि चारों ओर से दुश्मन देशों के बीच में बसा है, फिर भी कोई इस पर उंगली करने की भी हिम्मत नहीं करता है। कई सारे ऐसे देश भी हैं जो इज़राइल को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे, पर आज तक नज़र उठाने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिर क्यों सभी बड़े देश एक छोटे से इज़राइल से डरते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इज़राइल के बारे में कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। इज़राइल का क्षेत्रफल इतना है कि 3 इज़राइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकता। वही इसकी पॉपुलेशन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की पॉपुलेशन से भी आधी है। इज़राइल की पॉपुलेशन 90 लाख के करीब है। इज़राइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है, फिर भी इसकी वायुसेना की गिनती दुनिया के सभी ताकतवर देशों में की जाती है। इतना ही नहीं, पर पूरी दुनिया में इज़राइल ही एक ऐसा देश है जिसकी वायुसेना सबसे तेज डिसीजन लेती है। जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, इसी तरह इज़राइल की एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब है मौत। एक बार अगर कोई इसके निशाने में आ जाता है तो इसका बचना नामुमकिन है। ये एजेंसी किसी भी दुश्मन को दुनिया के कोई भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देती है। यही वजह है कि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इज़राइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सभी लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर कोई इजरायली बाहर के देश में रहता है तो भी उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसी वजह से वंडर वुमन के नाम से फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडेट ने भी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर अपने देश के लिए काम किया था। इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से घिरा हुआ है, यानी कि इज़राइल की ओर आने वाली हर मिसाइल हवा में ही टूटकर गिर जाती है। आप इस पर हमला कर ही नहीं सकते। इज़राइल के जन्म से ही 7 मुस्लिम देश उसके दुश्मन बन गए थे और इसको ख़त्म करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से 7 देशों ने एक साथ इज़राइल पर हमला कर दिया था। फिर भी इस लड़ाई में इज़राइल ही जीता था। पूरी दुनिया में वायुसेना के मामले में इज़राइल चौथे नंबर पर है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना ही इसके आगे है। दुनिया का सबसे पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी ने इज़राइल में ही बनाया था। पहली वॉइसमेल टेक्निक भी इज़राइल में ही विकसित हुई थी। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इज़राइल में ही बना था। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख ओलंपिक्स गेम में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था, जब उस वक्त के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने खुद सभी 12 इजरायली लोगों के परिवार को फ़ोन किया और कहा कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी कि दुनिया के किसी भी कोने में ये आतंकवादी और इसको सहायता देने वाले सारे लोगों को मार दो। और मोसाद ने इस घटना से जुड़े सारे आतंकवादियों को उनके घर में जाके सभी आतंकवादियों को मार डाला। क्या आपको पता है कि विज्ञान को अपने सिद्धांतों से हिलाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे, और इसी वजह से सन 1952 में इज़राइल ने उनको इज़राइल के राष्ट्रपति बनने की रिक्वेस्ट की थी, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को राजकारण पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दी। पाकिस्तान के नागरिक को इज़राइल में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इज़राइल से नफरत करता है। इज़राइल भी ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह एक ऐसा देश है जहां पर भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से नए नियम बनते हैं और बदलते रहते हैं। इज़राइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहनने पर वह हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर चलती है ताकि ज़रूरत के समय देश के लिए काम आ सके। नरेंद्र मोदी ही भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इज़राइल की यात्रा की हो। क्या आपको नहीं लगता है कि इज़राइल जैसा कानून और नियम हमारे देश में भी होता तो आज इंडिया
पूरी दुनिया का नंबर 1 देश होता और किसी भी आतंकवादी की हमारे देश की ओर नज़र उठाने की हिम्मत भी नहीं रहती। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।